हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड LIC के बारे में। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि LIC कहाँ से म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हो आप, क्योंकि LIC तो जो नॉर्मल इंश्योरेंस होती है उसके लिए जानी जाती है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि LIC का भी कुछ ऐसा फंड है जिसमें कि आप नॉर्मल SIP और म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये जो फंड है, ये फंड है LIC का म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, जो LIC को सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के लिए जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जानते हैं, उनके लिए नया हो सकता है। तो पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये जो फंड है ये जबरदस्त क्यों है और क्या क्या चीजें इसमें है, पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइम जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक हर साल लगभग 13% का रिटर्न देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में भी लगभग 13% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 3 सालों में जबरदस्त रिटर्न 25% का रिटर्न दिया है इसने। और लास्ट के 1 ईयर में 15.32% का रिटर्न दिया। अब इसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सपोज कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं मंथली कुछ पैसे इस फंड में इन्वेस्ट करूं, तो आपको मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें करना ही पड़ेगा। इससे कम आप मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंथली नहीं, मैं तो एक बार पैसे जमा कर दूं उसके बाद सो जाऊं, तो वहां पे आपको 5000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और आपको एक चीज और बता दें कि अभी तक जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक टोटल इसमें पैसे जमा हो चुके हैं 2044 करोड़ रुपए। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.84%, जो कि बहुत ही कम है, 1% से कम है। ये हो गई चीजें। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स, जो टॉप होल्डिंग्स इसके हैं वो है ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल इंडस्ट्री। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे, कि आपको ये भी तो बताना जरूरी है कि कितने पैसे आप जमा करेंगे, कितने सालों में वो पैसा कितना रिटर्न आपको दे सकता है। तो हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे डेली के 65 से 66 रुपए। अब बोलेंगे यहाँ तो आपने 2000 लिख दिया। अगर आप 30 दिनों तक 65 या 66 रुपए डेली जमा करते तो आपके मंथ के लास्ट 30 दिनों के बाद आपको 2000 रुपए आपके हाथ में होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि 65 या 66 रुपए इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो डेली आप इतना रुपए बचाइए, क्योंकि इतना तो आप पान गुटके में ही खत्म कर देते होंगे। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न यहाँ पे आपको मैं 12% पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक 13% के आसपास रिटर्न दिया है हर साल। उस बेसिस पर देखा जाए तो अगर आपने 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो 5 सालों में आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 1,20,000 रुपए, और आपको रिटर्न 5 सालों बाद मिल जाएगा 44,973, यानी लगभग 45,000 रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे रिटर्न के तौर पे। टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 1,65,000। यही चीज 10 सालों के लिए देखते हैं तो 2,40,000 आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको उधर से रिटर्न में भी मिलेगा 2,24,000। टोटल वैल्यू 2,64,000 की हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म करना, तभी आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। अब मान के चलिए आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट, और आपको मिलेगा वहां से 15,18,000 रुपए। टोटल वैल्यू 19,98,000 की हो जाएगी। यही 25 सालों के लिए अगर किया जाए तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और 31,95,000 आपको एस्टिमेट रिटर्न के तौर पे मिलेगा। टोटल वैल्यू 37,95,000 की हो जाएगी। लेकिन हमें और थोड़ा ऊपर जाना है। चलिए 30 सालों पे देखते हैं। 30 साल पे आपको इन्वेस्टमेंट होगा 7,20,000 का, और अगर 12% रिटर्न देता रहा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी रिटर्न के तौर पे 63,39,000। टोटल वैल्यू 70,59,000 की हो जाएगी। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने जो रिटर्न कैलकुलेट किया वो बहुत ही कम किया है, 12%। क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में 12-13% बहुत ही मिनिमम रिटर्न होता है। बहुत सारे फंड 20%, 25% भी देते हैं। तो
अगर LIC पे आपको भरोसा है, क्योंकि आपने हर फैमिली में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिसने LIC में जरूर कोई ना कोई इंश्योरेंस करा रखा होगा, तो उस बेसिस पे ट्रस्ट तो इस फंड में आपको जरूर होगा। अब रिटर्न यहाँ पे 12% पे कैलकुलेशन हुआ है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये 12 से 15% हो जाए, 18% हो जाए। तो ये जो 70 लाख है ये आपका 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी बन सकता है। तो इस चीज की भी यहाँ पे संभावनाएं है, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। तो इस चीज को 100% एकदम फिक्स करके ना चले। हो सकता है ये 70 से आपको 1.5 करोड़ भी दे सकता है, या हो सकता है 70 से ये 50 लाख भी दे सकता है। तो इस चीज को हमेशा माइंड मेकअप करके चलेंगे। तो ये थी LIC के म्यूचुअल फंड का जो एक फंड है जिसका नाम है LIC लार्ज कैप और मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।